में स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं हूं सानिया। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। दोस्तों, इस वक्त मुल्क में सबसे बड़ा चर्चा एसआईआर पे हो रहा है। एसआईआर क्या है? स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन। वोटर लिस्ट को साफ और शफाफियत बनाना। कहा गया कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इसके जरिए से हिंदुस्तान में रहने वाले असल वोटर्स की निशानदेही की जाएगी। लेकिन मैं इस वक्त एक बात आपसे कहना चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन से भी और मरकजी हुकूमत से भी और कर्नाटक की सरकार से भी, एसआईआर क्या है यह समझाने की जिम्मेदारी किसकी है? ये सरकार की है, इलेक्शन कमीशन की है। सरकार सेंट्रल की भी है और स्टेट की भी है। आपको मालूम होना चाहिए, हमारे देश के अंदर आजादी के 80 साल गुजरने के बावजूद बहुत बड़ी तादाद आज भी हमारे मुल्क में ऐसी है जो पढ़े लिखे नहीं है। एसआईआर में जो डॉक्यूमेंट्स पूछा गया है वो 11 तरह के हैं। आप जरा सोच कर देखिए, उन 11 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट पासपोर्ट भी है। क्या आपको मालूम है कि पूरे मुल्क के अंदर कितने लोगों के पास पासपोर्ट है? पूरे रिकॉर्ड से मालूम यह होता है कि 7.95% लोगों के पास पासपोर्ट मौजूद है। सरकार ये कहती है, इलेक्शन कमीशन ये कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में से डेट ऑफ बर्थ देना चाहिए। कब मिलेगा डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ प्लेस कब मिलेगा? वो पढ़ा लिखा हो, उसके पास सर्टिफिकेट हो, एसएलसी पूरा किया हुआ हो। एक रिकॉर्ड ये बताता है पूरे मुल्क में जिन डॉक्यूमेंट्स को इलेक्शन कमीशन ने पूछा है, 36.5% लोगों के पास 11 डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। बाकी लोग क्या करें जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं? दूसरी बात मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि 2002 की लिस्ट को लेकर 2025 के लिस्ट को शामिल किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। उसका नाम मैपिंग रखा गया। आपको मालूम है कि 2002 में जिन लोगों का नाम था वोटर लिस्ट में, वो लोग तलाश कैसे करें? परेशानी इसमें है। कर्नाटक की इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह मालूम हुआ कि 90% लोगों ने मैपिंग करवा दिया है। क्या आप ये बता सकते हैं कि आपका बीएलओ उनके पास गया और उनसे पूछ करके मैपिंग उन्होंने किया है? मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मुझे पूरा मालूम है 50% से ज्यादा लोगों ने अपने 2002 की लिस्ट और 2025 की लिस्ट के साथ उन्होंने मैपिंग नहीं करवाया। बीएलओ अपने तरफ से किया है और आइंदा चलकर के बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाएंगे उसके लिए। और मैं आपसे कहना ये चाहता हूं, मैपिंग होने के बाद फर्द को कैसा मालूम हो कि मेरा मैपिंग हो चुका है? कितना बड़ा क्वेश्चन है। एक आदमी को मालूम नहीं है कि मेरा मैपिंग हुआ क्या नहीं हुआ है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन बूथ लेवल पर इस बात का ऐलान करना चाहिए कि इन लोगों का मैपिंग हुआ है और इन लोगों का मैपिंग नहीं हुआ है। इतनी जिम्मेदारी नहीं है आपके इलेक्शन कमीशन की। मैपिंग का बहुत कम वक्त बच गया है, चंद दिन बच गए हैं, मैपिंग का खत्म हो जाएगा। एसआईआर शुरू हो जाएगा इसी महीने की 30 तारीख से। जब एसआईआर शुरू हो जाता है, आप जरा सोचकर देखिए कि यहां पर एन्यूमरेशन फॉर्म है। फॉर्म में जिन बातों को आपने पूछा है, क्या हमारे इस मुल्क में रहने वाला हिंदुस्तानी उसे यह मालूम हो जाएगा कि फॉर्म किस तरह से भरना चाहिए? उसके लिए ट्रेनिंग कौन दे रहे हैं? क्या ये इलेक्शन कमीशन की बीएलओ या बीएलए के जरिए से उनको ट्रेनिंग देते हुए इन लोगों की मदद नहीं करना चाहिए? हमें मालूम है इस तरह का कोई काम कर्नाटक के अंदर नहीं हो रहा है। कल क्या होगा? एसआईआर पूरा होने के बाद जब लिस्ट आ जाएगी, लाखों लोगों के नाम अगर वोटर लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप जरा सोचकर देखिए। इसकी पूरी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर होगी, इसकी पूरी जिम्मेदारी कर्नाटक सरकार की होगी, इसकी पूरी जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत पर होगी। हम आपसे अपील करते हैं कि आप पब्लिक का सपोर्ट लीजिए, पब्लिक का ताउन लीजिए, सिविल सोसाइटी का साथ दीजिए। आप इन लोगों के साथ मिलकर कीजिए, हेल्प डेस्क कायम कीजिए लोगों के बीच में, अपने कारकुनों को भेजिए पब्लिक के बीच में। हम तो ये कहते हैं, इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के मौके पर भी हमने कहा इस तरह से कि अगर आप इलेक्शन कमीशन चाहते हैं कि तुम्हारे लिए वॉलंटियर्स चाहिए, पूरे कर्नाटक के अंदर लाखों लोग ऐसे हैं जो आपके साथ मिलकर के काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से
कोई ऐसी बात नहीं है कि वो वॉलंटियर्स को लेने के लिए उन्होंने मुतालबा किया हो। हम पार्टी के लोगों से, अलग अलग पार्टियों के लोगों से भी हम कहना चाहते हैं, आपके BLA 56,000 बूथ जो कर्नाटक के अंदर मौजूद हैं, ये पूरे हर जगह किसी भी पार्टी के पूरे इतने BLA नहीं है। क्या ये पार्टी वालों की जिम्मेदारी नहीं है? कांग्रेस पार्टी से हम कहना चाहेंगे 56,000 बूथ हैं यहां पे, क्या आपने BLA को मुकर्रर किया है 56,000? मालूम ये होता है 30,000 से ज्यादा अभी तक आपने नहीं किया है। इसी तरह से दूसरे पार्टियों के भी हैं। इससे होगा क्या? पब्लिक को, वोटर्स को, जिनका नाम मौजूद है, उनकी मदद करने का मौका आप लोगों को मिलेगा। हम ये कहेंगे पूरे कर्नाटक के अंदर पब्लिक के अंदर अवेयरनेस के लिए आपको काम करना होगा। जिस तरह से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन मिलकर कर रहे हैं, वैसे कर्नाटक सरकार को भी इस काम के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मोहम्मद यूसुफ कन्नी, सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरी कर्नाटका जमात इस्लामी हिंद। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।